स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बोलते हैं कि वीर्यनाश से इतना नुकसान हो जाता है शरीर का और खून की 40 बूंदों से वीर्य की एक बूंद का निर्माण होता है। तो मैंने कई सारे डॉक्टर्स की जो सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं और जो इस चीज़ पे काफ़ी मतलब इस चीज़ का काफ़ी ज्ञान रखते हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि ये एक काल्पनिक बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, खून से इसका कोई संबंध नहीं है। ये बात ज़रूर है, वो बोलते हैं कि ये बात ज़रूर है कि अगर ज़्यादा मैथुन करेंगे, ज़्यादा अगर कोई सेक्स करता है तो उसका स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है ज़्यादा करने का। उन्होंने बताया कि एक्सेस तो किसी भी चीज़ का गलत ही है। अगर आप नियमित समय सीमा के अंदर आप करते हैं तो उसके शरीर के लिए कुछ अच्छे प्रभाव भी दिखते हैं, और अगर आप अच्छे से डाइट लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर उसका कोई नेगेटिव प्रभाव ना होते हुए अच्छे प्रभाव भी दिखते हैं। और मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखता हूं जो गृहस्थाश्रम में हैं और जो बिल्कुल अच्छा स्वस्थ जीवन यापन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य से क्या मतलब है? क्या ऐसा है कि ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि एक इस पर्टिकुलर एज तक आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मैथुन नहीं करना है या फिर वीर्य नाश नहीं करना है? और फिर अगर ऐसा है भी तो ये एक प्राकृतिक चीज़ भी होती है कि स्वप्न दोष जैसी प्रक्रिया भी है कि वो खुद से ही निकल जाता है। उसके लिए अगर कोई ग्रंथि शरीर के अंदर है कि जो नियमित रूप से उस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर वो निकल भी गया है तो उसकी वो दोबारा फिर वो चीज़ बन सकती है। तो उसको इस चीज़ से रिलेट करना कि इससे कमजोरी आ जाएगी अगर वो निकल गई है वो चीज़, और वो निकलनी नहीं चाहिए, तो आपके अंदर जो पौरुष है, आपका जो तेज है, जो ओज है, वो बात नहीं आ पाएगी। ये कितना सही है, कितना गलत है और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? कुल मिलाकर ब्रह्मचर्य है वो शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है? तो इस बारे में आप प्रकाश डालिए। सबसे पहली तो बात ये कि मैं पुनः आपको साधुवाद दूंगा। ब्रह्मचर्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं, ये बेस्ट क्वेश्चन है आपका, और ये वो जानकारियां हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इनसे बहुत सारी भ्रांतियों का निवारण भी होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी इतनी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, उनमें से एक भी वीडियो ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें मैंने ये कहा हो कि 4 मन खाने से 40 बूंद आपकी खून की बनेगी और 40 बूंद खून से आपका 1 बूंद वीर्य बनेगा। इस तरह की कोई बात नहीं बताई। जो लोग ऐसी बात बता रहे हैं, क्या मैं उनको मूर्ख कह दूं? नहीं, मूर्ख क्यों कहूं भाई? वो लोगों को डरा रहे हैं, और डर कर ही लोग अगर बुरे काम से बच रहे हैं तो अच्छी बात है। तो लोगों को डराने के लिए है, ऐसा हो सकता है। अगर कोई वास्तव में इस बात को जानता है और इंटेंशनली उसको इस बात से प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको वैज्ञानिक तौर से इस बात को साबित कर पाऊंगा, तो मैं ये कहूँगा ये अज्ञान मात्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर में वीर्य निर्माण जरूर होगा, इस बात में कोई शक नहीं। उसके लिए ऊर्जा जरूर खर्च होगी, आपकी शरीर की बहुत सारी चीज़ें खर्च होंगी, पर ऐसा आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 40 मन भोजन से जो है 40 बूंद खून की बनी, उनसे 1 बूंद वीर्य बना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपका दूसरा प्रश्न था, इसी में ही प्रश्न था, इस प्रश्न में ही दूसरा एक भाग था कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सेस तो हर चीज़ का खराब है, लेकिन अगर आप सही तरीके से संयमित अपना गृहस्थ जीवन जीते हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहूँगा कि वो बात बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल गलत नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी विवाह के पश्चात आप ब्रह्मचारी रहें, एक भी वीडियो में ऐसा नहीं दिखा सकते आप, एक भी वीडियो में कभी हम ऐसी बात नहीं करते, और कभी भी मैं ऐसा नहीं कहता। मैं अपने प्यारे बच्चों से बता देना चाहता हूं आपके प्रश्न के उत्तर देते हुए, भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप पति पत्नी जो हैं बिल्कुल आपस में भाई बहन बन करके रहो, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। संयम जरूरी है, जो आपने कहा एक्सेस किस चीज़ का गलत है। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर्स को यहाँ पर ऐसे गलत बता दूंगा कि आगे बढ़ करके डॉक्टर जो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई नुकसान नहीं होता, मैं अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहली तो बात यह है कि आप फिलहाल कितना वजन उठा लोगे, आपका शरीर मजबूत है, आप फिलहाल मुझे लगता है हमारे ख़ानदान से हो, मेरे भाई हो, तो जाहिर सी बात है हम लोग शरीर से काफ़ी मजबूत हैं, तो जाहिर सी बात है भाई कि आप फिलहाल 100 किलो के लगभग वजन आराम से उठा लोगे। लेकिन यदि आप उस समय, जबकि आपकी उम्र 8 साल थी, 100 किलो वजन आपके ऊपर रख दिया जाता तो जी नहीं, तो हालत ख़राब हो जाती, मर जाते आप। अगर आपकी 11-12 साल थी, उस वक्त रख दिया जाता तो मर जाते आप।
आज आप दौड़ करके उठाओगे और उठाओगे, उससे आपके शरीर का लाभ भी हो सकता है अगर आप लगातार सही तरीके से उठाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप समय से पहले 25 वर्ष से पहले वीर्यनाश करते हैं और हमारी जो बेटियां हैं वो ब्रह्मचर्य खंडन करती हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और मैं प्रमाण के साथ बता सकता हूं, हमारे पास कितने सारे नौजवान ऐसे आते हैं जिनकी जबान से आवाज नहीं निकलती, जबान लड़खड़ाती है, हालत खराब है, चलना उनसे बनता नहीं है, याददाश्त बिल्कुल पूरे तरीके से खराब है, कॉन्फिडेंस जीरो हो गया है। बताते हैं कि जब हम कम उम्र में थे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, हम बहुत अच्छा करते थे, हमने देखा है बहुत अच्छा करते थे बच्चे, और उसके बाद में बुरी आदतों में पड़ गए, कहीं के भी नहीं रहे। हमने देखा है कि बच्चियां जो जवान होती और जवान होकर उनका शरीर पूरा बढ़िया तरीके से विकसित होकर के आता, ब्रह्मचारिणी दिखाई देती, सुंदर दिखाई देती, लेकिन जैसे जवान हुई हालत उनकी खराब हो गई। तो ऐसा हमने देखा है, बच्चियों में देखा है, बच्चों में देखा है। मैं एक बात यहां पर इस तरह से बता देना चाहता हूं, जो बैल है, आप तो गांव से हैं, बचपन से गांव देखते आए हैं, एक बैल होता है, एक सांड होता है। बैल को आप कितनी भी खुराक खिला लीजिएगा, कैसा भी खाना खिला दीजिएगा, आप उसे सांड नहीं बना सकते। और सांड को कितना भी आप भूखा रखिएगा, थोड़ा बहुत उसको खाने को मिल जाए, बैल से ताकतवर रहेगा। ऐसा क्या है, जो बैल है उसको बधिया कर दिया जाता है, गांव की भाषा में वृषण कोष को उसके छेद करके जो शरीर में उसके वीर्य निर्माण की प्रक्रिया है वो बंद कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे नियंत्रण में रहेंगे, यानी कि वीर्य की मात्रा ज्यादा होती, सही तरीके से प्रोडक्शन होता तो नियंत्रण में नहीं रहते। क्यों? जोश ज्यादा होता। वीर्य का मतलब ही पराक्रम है। संस्कृत में अगर हिंदी में अर्थ करेंगे, संस्कृत का शब्द वीर्य है, इसको आपने अलग धातु के साथ जोड़ दिया, सही बात है। क्यों जोड़ा? क्योंकि इसका अर्थ पराक्रम होता है, वीर्य के साथ पराक्रम है। जो वीर्य नाश करते हैं बच्चे, 25 वर्ष से पहले वीर्य नाश करते हैं बच्चे, उनके शरीर की हालत खराब होगी। अब शादी के बाद आ जाओ आप, शादी के बाद पत्नी को केवल शरीर मान लेंगे तो प्यार नहीं पनप पाएगा। पत्नी का सम्मान करना है, प्यार बढ़ाना है, और जो आपके गृहस्थ के जीवन है उसको संयमित अवस्था में लेकर के चलना है। एक संयम होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, उस तरह से लेकर के चल रहे हैं। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि केवल संतानोत्पत्ति के लिए आप जो है एक दूसरे के पास जाएं वरना नहीं, नहीं, मैं ऐसी अव्यवहारिक बातें नहीं करूँगा। आप सामान्य तौर पर जीवन जिए। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी कुछ और चाह रही है, पति कुछ और चाह रहा है, आप दोनों मिल करके सही तरीके से संयमित जीवन जिएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आपका प्रश्न था यहाँ पर स्वप्न दोष से रिलेटेड। स्वप्न दोष किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि आज के ज़माने में वातावरण के अंदर प्रदूषण है, आज के ज़माने में खान पान में पेस्टिसाइड है, आज के ज़माने में टीवी में आप बहुत गंदी चीज़ों को देख रहे हैं, विज्ञापन गंदी चीज़ों के आ रहे हैं, मोबाइल में आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं, उसके बाद भी बीच में गंदे विज्ञापन आ रहे हैं। अब ये चीज़ें जब बीच में आ जाएंगी तो आंखों में तो पड़ेंगी, दिमाग में तो जाएंगी, दिमाग में ये बीज गया तो वो बीज स्वप्न में कहीं ना कहीं फलित हो जाएगा और फिर इस तरह की क्रियाएं हो जाएंगी। ये तो हो गई एक स्वप्न दोष की स्वाभाविक प्रक्रिया। लेकिन जब आपको यह प्रतिदिन होना शुरू हो जाए, जब यह दूसरे दिन शुरू हो जाए, तीसरे दिन शुरू हो जाए, अब यह बीमारी है, अब ये आपको खोखला कर देगी, अब ये हालत खराब कर देगी। ये किनको हुई है? जो वासना में पड़े हुए लोग हैं, उनकी एक क्रिया बन गई है। जब जागरण में आपने कंट्रोल किया तो सोते हुए है इस तरह, ये इच्छा बन गई है, शरीर की एक डीप डिजायर बन गई है जिसको स्वप्न में शरीर पूरा कर रहा है। अब ये शरीर को किसी हाल का नहीं छोड़ेगी, किसी हाल का नहीं छोड़ेगी। तो मूल बात क्या है कि 25 वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 25 वर्ष हो गए, आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, 25 वर्ष होने के बाद में अब पता चला कि ब्रह्मचर्य की महिमा क्या होती है, विवाह अभी आपका होने वाला है, तो फिर अब क्या करें? अब आप अपने शरीर को पुष्ट करें, मजबूत बनाएं, बीमारियों से बाहर निकलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। 3 साल बाद और 4 साल बाद और उसके बाद शादी करना। अगर उस कमजोरी की हालत में, उस नपुंसकता की हालत में विवाह कर लिया, विवाह में कई परेशानियां आएंगी, संतान उत्पत्ति में परेशानी आ सकती है, संतान हो जाए स्वस्थ नहीं होगी, कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। तो अब ब्रह्मचर्य का पालन करें। बोले कितने दिन? कम से कम 3 साल। किसी भी अवस्था में आप कम से कम 3 साल ब्रह्मचर्य का पालन करें। शरीर कितने दिन में बन जाएगा? मेहनत करो, नियम से चलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, व्यायाम करो, खान पान सही तरीके से करो, कमजोर हो तो फोर्स फीडिंग करो, विटामिन्स का सेवन करो, प्रोटीन का सेवन करो। 1 साल के अंदर शरीर बड़ा सुंदर बन करके आ जाएगा। लेकिन अभी आप योग्य नहीं हुए हो। योग्य होने के लिए 3 साल की आवश्यकता है। 3 साल बड़े नहीं है जीवन के लिए, जीवन बहुत लंबा है। आज आपको दिख रहा है कि ये 3 साल है, लेकिन अगर ये 3 साल आपने मेहनत के साथ में अच्छे तरीके से शरीर पर काम करते हुए बिता लिए, अब आपका जीवन आगे से अच्छा चलने वाला है। तो मैं पुनः अपने सभी साधकों से बता देना चाहता हूं, बच्चों से बता देना चाहता हूं, प्रथमतः ऐसा बिल्कुल नहीं है
जो कि आपको बताया जाता है 40 मन खाना, 40 बूंद खून, 1 बूंद वीर्य, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपके शरीर में आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, वीर्यवान इतने हो जाओगे कि आपके शरीर में खून की जगह वीर्य बहना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। वीर्य उतना ही रहेगा जितना है। हाँ, वीर्य की जो ऊर्जा खत्म होती है वीर्य निर्माण में, वो जो जीवनी ऊर्जा है आपके शरीर में होगी, वह वीरता पैदा करेगी, वह पराक्रम पैदा करेगी, आपकी वाणी में प्रभाव पैदा करेगी, आपके चेहरे पर ओजस्विता लेकर के आएगी, आपका व्यक्तित्व अलग तरह का बना देगी। ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है। आपके खून से, 1 बूंद खून से आप दूसरे शरीर का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन 1 बूंद स्पर्म से आपके कितने सारे आपके शुक्राणु जा सकते हैं, अंडे से निषेचन होकर के कितने सारे जीवन बन सकते हैं, बाकायदा आपका प्रतिरूप तैयार हो सकता है एक तरह से। तो जाहिर सी बात है, वो ऊर्जा तो है, वहाँ पर कुछ तो है। और मैं एक और भी बात बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को इस बात का वहम है कि ब्रह्मचर्य नाश से नुकसान नहीं होता, वो ब्रह्मचर्य नाश करने के बाद बर्बाद युवकों की बैठ करके एक बार कहानी सुन करके देखना, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये कितना विनाश करता है। मैं फिर से कहूँगा कि एलोपैथी भले ही इस बात को नहीं मानती हो, आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य की महिमा अपरंपार बताई गई है, और ब्रह्मचर्य के बाद में ब्रह्मचर्य धारण करके लोगों ने असाध्य कार्यों को पूरा किया है, बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त किया है। और इन सारी चीजों के अलावा आप ऐसा करके देख लीजिएगा, एक युवक है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, 25 वर्ष तक शरीर पुष्ट है, उसका अलग तरह का दिखेगा। एक व्यक्ति भोगी है, भोग में पड़ा हुआ है, कच्ची उम्र से ब्रह्मचर्य नाश किया है, उसकी हालत अलग तरह की दिखाई देगी। तो ब्रह्मचर्य की महिमा इस प्रकार से है। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी मेरे सवाल थे, और मुझे लगता है कि मुझे उनका बिल्कुल उचित जो जवाब है वो मिल गया है। और इन चीज़ों के बारे में मैंने कई और लोगों से बात की है, लेकिन उस तरीके का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाए थे। और ये सारी चीज़ें जानकर निश्चित रूप से मुझे तो लाभ होगा ही। बाकी जो दूसरे भी इस तरीके के इच्छुक व्यक्ति होते हैं, जो इस संदर्भ में इन चीज़ों के बारे में बात होती है, तो उनको भी सही जवाब देकर एक सही रास्ता दिखाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद।